सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और लेकर आया हूं आपके लिए माय हिंदी माय उर्दू का एपिसोड नंबर 106 और इसके अंतर्गत लाया हूं Q&A नंबर 6। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ लोग स्किप कर करके देखते हैं, वो ठीक नहीं है। पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ दोस्तों के सवालों के जवाब उनके नाम के साथ दूंगा। इससे उनकी जानकारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही दूसरे देखने वालों की भी जानकारी ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ऐसे सवाल ना किया करें, ऐसे शब्दों के बारे में सवाल ना किया करें जिनके बारे में मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। बेहतर ये होगा कि पहले आप सारे के सारे वीडियोस एक एक करके देख लीजिए, उसके बाद आपको जो कमी लगे, जिन अल्फाज के अर्थ, जिन शब्दों के मतलब आपको नहीं मालूम हो, जो कुछ जानना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लिया करिए। इसके अलावा अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो मुझसे मिलकर भी अपनी भाषा संबंधी शंकाएं दूर कर सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जितना भी मुझे आता है उतना मैं आपको बताने में बड़ी खुशी महसूस करूंगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस ध्यान से देखा करिए और उससे भी ज़्यादा ध्यान से सुना करिए। देखने को तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सुनने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर आप ध्यान से मेरे वीडियोस को सुन लिया करें तो आपकी जानकारी में बहुत इजाफा होगा, वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप मुझसे फेसबुक पर जुड़िए, इंस्टाग्राम पर जुड़िए और ट्विटर पर भी जुड़ जाइए। और ये तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उन पर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर नहीं किया है, और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल पर घंटी का बटन नहीं दबाया है। तो दोस्तों असल में ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपकी इन एक्टिविटीज़ से मुझे एनर्जी मिलती है, जोश मिलता है, प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आप शेयर करेंगे तो मेरी बात दूर तक पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों के रिस्पांस मिलेंगे तो मुझे और हौसला मिलेगा और मैं और मेहनत से काम करता रहूँगा। लाइक करेंगे तो खुशी मिलेगी, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइबर्स तो सभी को चाहिए होते हैं, मुझे भी चाहिए। अब देखिए ना, मेरे चैनल्स अभी तक मोनेटाइज्ड तो हैं नहीं और मैं पैसे के लिए ये सब कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। मोनेटाइज्ड हो भी जाएंगे तो भी कौन सा पैसे की बरसात हो जाएगी। वो तो उन लोगों के साथ होता है जिनके लाखों व्यूअर्स होते हैं और एक एक वीडियो पर कुछ ही मिनटों में सैकड़ों हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं। मेरा वैसा कुछ इरादा नहीं है, मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं कर रहा हूँ, शौकिया तौर पर कर रहा हूँ और हिंदी और उर्दू की दुर्दशा से आहत होकर यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे जब भी वक्त मिलता है तो अपने तीनों चैनल्स के लिए काम करने लगता हूँ और वीडियोज़ बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये मेरा शौक है, हॉबी है, लेकिन एनर्जी तो मुझे चाहिए ही, जो आपके लाइक्स से, शेयर्स से, कमेंट्स से और सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलेगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों में कमी मत कीजिए, करते रहिए ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा हौसले के साथ आपकी सेवा इस चैनल के माध्यम से करता रहूं। अब शुरू करता हूं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके मैसेजेस लेता हूं, आपके कमेंट्स लेता हूं। रवि के साहब पूछते हैं कि नहीं और नहीं में क्या फ़र्क है। तो रवि साहब, नहीं जो है वो आप जानते ही हैं, बिंदु के साथ है और इसका मतलब होता है नो, नॉट। और नहीं जो है, नहीं, ये अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में नहीं लिखते वक्त ऊपर बिंदु नहीं लगाएंगे। इसका अर्थ है प्रोहिबिशन, निषेध, एंड इंटरडिक्ट, नहीं। इसके बाद आकाश यादव साहब हैं, इनको परेशानी ये है कि ये सीन और स्वाद का उच्चारण जानना चाहते हैं, कन्फ्यूज्ड हैं इन दोनों अक्षरों के उच्चारण के बारे में। तो आकाश साहब, सीन का उच्चारण तो सीन ही होता है, यानी कि स का साउंड देता है, सीन। और स्वाद जो है वो असल में स्वाद है। देखिए सुनिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर महसूस कीजिए। सीन, स्वाद, स्वाद, स्वाद। स्वाद नहीं कह रहा हूँ मैं, स्वाद भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्वाद, स्वाद। ये ज़बान का थोड़ा सा फेर है, ज़बान को हल्का सा मोड़ कर दबा कर बोला जाता है, स्वाद। तो सीन और स्वाद। इसके बाद असाद सईद साहब हैं, ये चाहते हैं कि मैं उर्दू से हिंदी सीखें की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूं। तो सईद साहब, उर्दू से हिंदी सीखने के लिए जो अक्षरों यानी हुरूफ की बात मैंने की थी वो 2 वीडियोस में की थी, उसकी सीरीज़ आगे नहीं बढ़ी है क्योंकि अक्षरों की बात थी, यानी हुरूफ की बात थी, तो वो पूरी हो गई 2 वीडियोस में। लेकिन फिर भी
میں آپ کی بات پر سوچوں گا اور کوشش کروں گا کہ کوئی پلے لسٹ الگ سے بنا دی جائے۔ ویسے آپ ہمارے سارے ویڈیوز دیکھیے، آپ بہت سارے اردو اور ہندی الفاظ سے آشنا ہو جائیں گے، سیکھ جائیں گے بہت سارے ہندی شبد بھی۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ ہندی کے حروف کو یعنی اکشروں کو لکھنا بھی سکھا دیں، اور ہندی میں بعض حروف ایسے ہیں جن کی شکلوں میں معمولی سا فرق ہے، تو چند ویڈیوز ان حروف کے بارے میں بھی بنا دیں جو ایک طرح سے معمولی فرق کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو سعید میاں، اگر آپ مجھے ایسے کچھ الفاظ کی لسٹ بھیج دیں تو مجھے زیادہ آسانی ہوگی، میں ان کے بارے میں کسی ویڈیو میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ آگے آپ کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کچھ ہندی کے حروف سیکھے تھے پر وہ مجھے یاد نہیں رہ پاتے، کیونکہ ہندی میں بہت سارے حروف ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، تو ان کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے یا ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دیں۔ میں کوشش کروں گا صاحب کہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ سر، اردو جاننے والوں کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیں ہندی سیکھنے کا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سر جواب ضرور دیجیے گا۔ تو سعید میاں دیکھیے، جواب تو ہم نے دے دیا اور اتنی دھوم دھام سے دیا کہ آپ کے نام کو بھی ہم نے ویڈیو میں شامل کر لیا۔ اب ان گنت لوگ آپ کے نام کو بھی دیکھیں گے اس ویڈیو میں اور آپ کے سوالوں کو بھی سنیں گے، تو اس طرح سے آپ کی پبلسٹی ہو رہی ہے اور ان سبھی کی پبلسٹی ہو رہی ہے اس چینل پر جن کے نام کے ساتھ میں ان کے میسیجز شامل کرتا ہوں۔ بہرحال یہ سلسلے کی جو آپ نے بات کی ہے ہندی سکھانے کے لیے، تو اس پر بھی میں سوچوں گا اور وقت ملتے ہی اس پر کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں وقت کی بڑی کمی رہتی ہے، بہرحال کوشش جاری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فرمائش ہے آپ کی، آپ کہتے ہیں کہ روزمرہ کے ہندی الفاظ کا بھی ایک سلسلہ شروع کیجئے۔ تو اس پر بھی میں یہی کہوں گا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ایک سلسلہ، ایک سیریز شروع کی جائے، لیکن وقت کی کمی ہے، لیکن منع نہیں کر رہا ہوں، جیسے ہی وقت ملے گا اس پر میں کام شروع کر دوں گا۔ اس بیچ اگر آپ کچھ الفاظ کے بارے میں جاننا چاہیں، کچھ مخصوص الفاظ یا حروف آپ کے پاس ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے تفصیل سے لکھ بھیجیے، میں اس پر کام کروں گا اور آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر عرفات اتاری کے میسیجز آئے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صدقہ میں قاف کے بعد ہے کیوں لگتا ہے، آقا میں قاف کے بعد الف کیوں لگتا ہے، اور بعد میں بے کے بعد این کیوں لگتا ہے۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان سب میں الف کا استعمال کیوں نہیں ہوتا، جبکہ سننے میں ان تینوں کا ساؤنڈ الف کا یعنی اے کا آ رہا ہے، صدقہ، آقا، بعد۔ تو عرفات صاحب، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے صدقہ، صدقہ عربی شبد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس، گفٹس ٹو دا پور، فیور، گریس وغیرہ۔ پھر آقا، آقا فارسی بھاشا کا شبد ہے اور اس کا مطلب وہی ہے جو ترکی بھاشا کے آغا شبد کا ہے، یعنی کہ مالک۔ اور پھر بعد، بعد عربی بھاشا کا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر، لیٹر، سبسیکوینٹلی وغیرہ۔ اب ان تینوں الفاظ کے ساتھ میں ایک چوتھا لفظ لے کر آپ کو ان چاروں کے بارے میں بتاتا ہوں، صدقہ، آقا، بعد اور بعد۔ صدقہ اصل میں صدقہ ہے، آقا آقا ہے، اور بعد جو ہے وہ اصل میں بعد ہے، بعد عربی شبد ہے تو عربی سٹائل میں پڑھا جائے گا بعد۔ اور ایک چوتھا لفظ بعد۔ اب دیکھیے، بعد اور بعد میں فرق ہے، لکھنے میں بھی اور میننگز میں بھی۔ بے الف دال بعد کا مطلب ہوتا ہے ہوا، اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہ سوال کہ اس میں الف کیوں آتا ہے یا کیوں نہیں آتا، یا ہے کیوں آتی ہے یا عین کیوں آتا ہے، بڑا عجیب سا سوال ہوگا۔ دیکھیے، زبان جب بنی ہوگی تو اس میں کیا رولز رہے ہوں گے، کیا حالات رہے ہوں گے، کیا وجوہات رہی ہوں گی، اس پر تو بڑا مشکل ہے ابھی فی الحال تفصیل سے جاننا، لیکن اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، انگلش کے کچھ الفاظ ہیں جیسے بال، بیس، واز اور بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، ان میں دیکھیے اے کا استعمال ہوا ہے، بال، لیکن ہم بول رہے ہیں بال، بال نہیں بول رہے ہیں، یعنی الف نہیں بول رہے ہیں بلکہ ہم آ بول رہے ہیں، آ۔ اور اسی طرح سے بیس، بیس، یہاں بھی اے ہے تو یہاں اے کو ہم اے بول رہے ہیں، وہاں اے کو آ بول رہے تھے بال میں، اب یہاں اے بول رہے ہیں بیس۔ اور واز، واز میں اے ہے، اس کو ہم آ بول رہے ہیں، پہلے آ بول رہے تھے اے کو، پھر اے بولنے لگے، اب آ بول رہے ہیں، او، اے، آ۔ اور بھی کئی ساؤنڈز ہیں اس کے اے کے۔ تو جس طرح سے انگلش میں یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ اس کو بال کیوں کہتے ہیں، بال یا بیل کیوں نہیں کہتے، اس کو بیس کیوں کہتے ہیں دوسرے والے کو، باس یا باز کیوں نہیں کہتے، اور واز کو ویز کیوں نہیں کہتے، یا ویز کیوں نہیں کہتے، یا ویس کیوں نہیں کہتے، ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا، ان پر کافی تحقیق کی ضرورت ہے، تب زبان کی بہت گہری باتیں معلوم ہوں گی۔ البتہ یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ویز ورڈ ہے، لکھا ہوا ویز ہے، اس کو انگلینڈ کے انداز میں کہیں، یعنی کہ یو کے
वाली इंग्लिश में कहें तो ये वाज पढ़ा जाएगा, अमेरिकन में कहें तो ये वेस और वेज दो तरह से पढ़ा जाता है अमेरिका में। वाज इंग्लिश स्टाइल, वेस और वेज अमेरिकन स्टाइल। और कुछ मिसालें देखिए, BOO के बुक होता है और BOOM बूम होता है। पहला वाला बूक क्यों नहीं होता, दूसरा वाला बुम क्यों नहीं होता। इसी तरह से BUT बट है, PUT पट क्यों नहीं है, पुट क्यों है। पहले अ का साउंड बट, फिर उ का साउंड पुट, बट पुट। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये लफ्ज जो आपके सामने लिखा है इसको पढ़िए, ये क्या है। हो सकता है आप सही पढ़ लें, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ेंगे और वो कहेंगे ये लिखा है रेंडेजवस। रेंडेजवस ही पढ़ा होगा बहुत से लोगों ने, लेकिन यहां बताना चाहूंगा कि ये रेंडेजवस नहीं है, बल्कि ये है रॉन्डेवू। रॉन्डेवू। अब कोई पूछेगा कि यहां लिखा तो RE है और साउंड आ रहा है रॉ, वो तो है ही नहीं। और फिर ZVOUS है DE के बाद, तो वो डेवू कैसे हो गया। अब हो गया तो हो गया साहब। लफ्जों के बारे में इतनी गहराई मत जानिए, बल्कि इतना जान लीजिए फिलहाल कि इस पर्टिकुलर शब्द का उच्चारण रॉन्डेवू है। रॉन्डेवू और रॉन्डेवू दोनों हैं। इसका मतलब होता है खास मुलाकात। बहरहाल आगे चलते हैं। अरफाज साहब आगे पूछते हैं कि वास्ता को वास्ता क्यों नहीं लिखते, जबकि बोलते तो वास्ता ही हैं। इसके बारे में जानिए साहब। ये शब्द, ये लफ्ज वास्ता जो है असल में वास्ता है, और इसको कुछ बुक्स में, कुछ डिक्शनरीज में वासितह लिखा हुआ भी पाएंगे आप। वासितह, वास्तह और वासितह ये दोनों मिलते हैं। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और वास्ता, वाव अलिफ सीन तो अलिफ, वास्ता ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, इसके बारे में मैं मालूमात करूंगा। अगर ये कोई लफ्ज़ है तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैंने कभी पढ़ा नहीं है ये लफ्ज़। इसके बाद आपका अगला सवाल है कि मुस्तफ़ा लफ्ज़ को अलिफ के साथ क्यों नहीं लिखते। देखिए, मुस्तफ़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सिलेक्टेड। वैसे ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है, ये आप जानते हैं, उनका एक नाम है। और मुर्तज़ा, यहाँ भी अलिफ नहीं लगता बल्कि खड़ा अलिफ लगाया जाता है। अब जो नहीं जानते वो या ये नहीं लिखते बल्कि अलिफ लिख देते हैं आखिर में लफ्ज़ के। लेकिन दोस्त, ये गलती आप नौजवान लोग ही कर रहे हैं। पुराने लोग जो हैं वो काफ़ी मालूमात रखते हैं, तो वो मुस्तफ़ा वैसे ही लिखते हैं जैसे लिखा जाना चाहिए, और मुर्तज़ा भी वैसे ही लिखते हैं जैसे सही तरीक़ा है। असल में ये चैनल जो है माय हिंदी माय उर्दू इसीलिए बनाया गया है कि बच्चों को और नौजवानों को और दूसरों को भी लफ्ज़ असल में है क्या और उसका मतलब क्या है ये बताया जाए। आजकल इंटरनेट के ज़माने में ज़बान यानी कि भाषा जिस तरह से बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये तो मालूम हो कि असल में कोई शब्द, कोई लफ्ज़ था क्या। मालूम ज़रूर होना चाहिए, आपको इस्तेमाल करना है या नहीं करना है वो आप जानिए, लेकिन मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, वरना आहिस्ता आहिस्ता भाषा तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो। फिर आपका सवाल है कि हादसा में भी हम एंड में है क्यों लिखते हैं, अलिफ क्यों नहीं लिखते, तो इसका जवाब भी वही है कि असलन ये अल्फाज ऐसे ही लिखे जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम अलिफ लगा दें गोल है के बजाय, या अगर वहाँ अलिफ है तो हम हे लगा दें, तो मतलब बदल जाता है। ऐसा कई बार होता है। तो बेहतर यही है कि जो सही अल्फाज हैं, जो सही स्पेलिंग्स हैं, हम वो मालूम करें और उन्हीं का इस्तेमाल करें। प्रतीक गुप्ता चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसी चैनल पर ध्यान दूं। प्रतीक साहब, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं बाकी 2 चैनलों को छोड़ दूं, क्योंकि असल में मैंने बहुत जगह पैर फंसा रखे हैं। 3 चैनलों में मैं लगा हुआ हूं और समय समय पर तीनों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं और डालता रहता हूं। बात यह है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वक्त की बड़ी कमी है। तो ऐसे में जो भी मौका मिलता है, जैसा भी मौका हाथ आता है, मैं वैसा ही वीडियो बनाकर आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूं। अलबत्ता ये ज़रूर कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर ज़्यादा ध्यान दूं, ताकि आप लोगों की जानकारी में इजाफा होता रहे और आप सब लोग खुश रहें। आज इतना ही। उम्मीद है आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ इजाफा, वृद्धि ज़रूर हुई होगी। बहुत जल्द फिर आऊँगा लेकर आपके लिए एक और वीडियो। तब तक के लिए मोइन शम्सी को दीजिए इजाज़त। सलाम हिंदुस्तान।